गाइस द नेवी स्टार्स का पार्ट 7 आ चुका है और यार हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन गाइस फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो प्लीज सारे बंदे लाइक कर दो। और गाइस आज होने वाला है टाइटन आजाद। तो गाइस बहुत ही खतरनाक स्टोरी होने वाली है, तो कंप्लीट देखना और सब्सक्राइब कर देना। मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो, इस कैद से बाहर निकालो मुझे कोई। तुम जरूर आजाद हो जाओगे। हा हा हा। कौन है तू? कौन है तू? तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बरसों से यहाँ पे कैद हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। तू मुझे आजाद करेगा, मगर तू मुझे क्यों आजाद करना चाहता है? क्योंकि मैं जानता हूँ हम दोनों का मकसद एक है, कोबरा को मारना। हाँ, तू ये सही बोला। वो तो मेरा बरसों पुराना दुश्मन है, उसी ने मुझे यहाँ कैद किया है। लेकिन अब तुम ज्यादा देर कैद नहीं रहोगे। मेरे हाथ में सुलेमानी तलवार है जो मैं नागलोक से लाया हूँ। हाँ नेवी, तुम मुझे बाहर निकालो मुझे। ऐसे नहीं, हर चीज की कोई कीमत होती है टाइटन। क्या कहना चाहते हो? बोलो तुम। अगर तुम मेरा साथ दोगे तभी मैं इस पत्थर को काटूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो ठीक है। मैं आजाद हो गया। बरसों से मैं घुटन में था, आज मैं आजाद हो गया। हाँ टाइटन, अब तुम आजाद हो, लेकिन अपना वादा मत भूलना तुम। हाँ, मुझे अपना वादा याद है। देखो मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। देखो आजाद कर दिया मैंने तुम्हें। हाँ, तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं भी तुम्हें आजाद करूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है टाइटन? आजाद? मुझे कहाँ आजाद होना है, मैं तो पहले से ही आजाद हूँ। और हाँ टाइटन, तुम शायद भूल रहे हो, तुम मेरे गुलाम हो। अब जल्दी से चलो और मिलके कोबरा और बुया को खत्म करते हैं। क्या टाइटन गुलाम? मैं गुलाम हूँ? हाँ तुम गुलाम ही हो टाइटन, क्योंकि मैंने तुम्हें आजाद किया है। टाइटन किसी का गुलाम नहीं रहा। नेवी, तू क्या समझता है मुझे? नहीं टाइटन, धोखा नहीं दे सकते तुम। मुझे गुलाम बनाता है। कोबरा, तूने मुझे 20 सालों से कैद कर रखा है, इसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा जो आज तक किसी ने नहीं चली होगी। रानी कोनाइट का किसी को पता नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ मेरे सिवा और कोबरा के। अब देख मैं क्या करता हूँ कोबरा। अब मैं रानी कोनाइट को वहाँ से ले जाऊंगा और तू वहाँ गिड़गिड़ाता हुआ आएगा अपने बेटे बुया के साथ। हे भगवान, बहुत डर लग रहा है। कोबरा बुया सही सलामत तो होंगे ना? महारानी कोनाइट, अंदर आ जाइए महारानी। चारों तरफ डर का माहौल है महारानी, अंदर आ जाइए। मुझे मत सिखाओ, कुछ नहीं होगा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, मेरे बेटे अभी तक नहीं आया। नहीं रानी, आप अंदर जाओ, आप तनिक भी चिंता मत करो, हम बिल्कुल संभाल लेंगे सब कुछ। क्या संभाल लोगे तुम? मेरा बेटा बहुत खतरे में होगा और मेरे वो बुया और कोबरा बेचारे क्या होगा पता नहीं। आप चिंता मत करो महारानी। अरे सुनो भाई, तुम रात सो गए थे, अच्छे से पहरेदारी करो। अरे नहीं भाई, मैं नहीं सोया था। अरे ये आवाज कैसी है? देखो उधर से आ रही है। कैसे हो कोबरा के चूजो, मेरा स्वागत नहीं करोगे क्या? ये तो टाइटन है। हाँ दोस्त, ये तो टाइटन है। चला जा टाइटन, वरना हम तुझे मार देंगे। हम अपनी जान दे देंगे। तुम मुझे मार दोगे? हम जान दे देंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये लो। रानी कोनाइट, कहाँ है रानी कोनाइट? बाहर निकल। मैं नहीं आऊंगी टाइटन, नहीं आऊंगी मैं। बाहर निकल रानी कोनाइट।
तुझे अपने पूजा बेटे का थोड़ा भी ख्याल नहीं है क्या? क्या किया तूने उनके साथ? मेरे भूया बेटे के साथ क्या किया? चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ, मेरे साथ चलो रानी को नाइट। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे पहले ही डर लग रहा था। टाइटन तू आजाद कैसे हुआ? शांति रखो को नाइट, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलाने ले जा रहा हूँ। नहीं, हे भगवान, मेरे बेटे को बचाओ। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। ये मैं कहाँ कैद हो गई? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे टाइटन तू? चुप कर। पिताजी, पिताजी देखो, देखो ये पत्थर कटा हुआ है पिताजी। हे भगवान, मुझे तो पहले ही शक था। जरूर उस नेवी ने टाइटन को आजाद कर दिया। ये ठीक नहीं हुआ भैया। पिताजी, नेवी और टाइटन कहाँ गए होंगे पिताजी? अब क्या करेंगे हम? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक गड़बड़ लग रही है बेटा भैया। रुको, टाइटन कहाँ है तू? अंदर है क्या? बाहर निकल टाइटन। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, क्योंकि अब टाइटन पत्थर के अंदर कैद नहीं है। अब पिताजी क्या होगा? अब क्या करें हम? पिताजी बताओ ना, टाइटन कहाँ गया होगा पिताजी? सोचने दे बेटा भैया, सोचने दे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक ही जगह लग रही है जहाँ वो गया होगा। कहाँ गया होगा? क्योंकि बेटा इस संसार में सिर्फ टाइटन ही जानता है कि कोनेट का और हमारा घर कौन सा है। लगता है टाइटन। क्या पिताजी, माँ के पास गए होंगे टाइटन? मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा, लगता है वो वहीं पे गया है। हमें कुछ करना होगा। पिताजी, हम दोनों चलते हैं, उसे मार देंगे वहाँ चल के हम। नहीं भैया, समझने की कोशिश करो। अकेला टाइटन ही आजाद नहीं हुआ है, वो नेवी भी आजाद हो गया है। इसलिए अब हमें दो हिस्सों में बंटना होगा और अलग अलग जाना होगा। क्या पिताजी, अब अलग जाओगे मुझसे? हाँ बेटा, अब अलग जाना होगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ के पास जाओ, क्योंकि मुझे उम्मीद है टाइटन अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा। वहाँ पहले जाके अपनी माँ को कहीं और ले जाना, ठीक है ना? इतने में नेवी को ढूंढता हूँ। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो, मगर पिताजी अपना ख्याल रखना आप भी। चिंता मत करो बेटा, हम अलग अलग जाएंगे और दोनों ढूंढेंगे। अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, अब मैं जान से मार दूंगा पिताजी उसे। ये लड़ने का समय नहीं है भैया, लड़ने का समय नहीं है। हमें सिर्फ अपना बचाव करना है। भूलो मत, तुम्हारी माँ भी है, अब उसको भी बचाना है उस टाइटन से। ठीक है पिताजी, मैं माँ को बचा लूंगा और माँ को लेके चला जाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, चलो तैयार हो जाओ चलने के लिए। अब हमारा रास्ता अलग है। ठीक है पिताजी, अपना ख्याल रखना। नेवी, तूने टाइटन को आजाद करके बहुत बुरा किया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू जहाँ से आया था वही भेज दूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं अब तुझे। आ रहा हूँ मैं नेवी, आ रहा हूँ मैं। कहाँ जाएगा तू बच के? कहाँ जाएगा नेवी? सैनिकों, तुम्हें क्या हुआ? सैनिकों, सैनिकों क्या हुआ? उठो, उठो, तुम उठो। माँ, माँ कहाँ हो? माँ, माँ, अरे अरे माँ भी नहीं है यहाँ पे तो। माँ, माँ भी नहीं है। सैनिकों को किसने मारा? सैनिकों, क्या हुआ तुम्हें? सैनिकों उठो। महाराज, आप आ गए। हाँ सैनिकों, बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? वो आया था, ले गया तुम्हारी माँ को। कौन कौन आया था? कौन आया था? टाइटन आया था। क्या क्या टाइटन आया था और माँ को ले गया? माँ को मारा था क्या? हमें माफ करना महाराज, हमने पूरी जान लगा दी लेकिन बचा नहीं पाए। वो उन्हें उत्तर दिशा की तरफ ले गया है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं माँ को बचा लूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं टाइटन को मार दूंगा। आप हमारी चिंता मत करो, अपनी माँ को बचाओ और हमें आज्ञा दो। तुम चिंता मत करो, मैं माँ को बचा लूंगा। माँ, मैं आ रहा हूँ। टाइटन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे मार दूंगा। टाइटन, मेरी माँ को अकेला समझ के तू ले गया है ना? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ टाइटन। महाराज, लगता है अब हमको लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लगता नहीं महाराज टाइटन वापस लौटेंगे। हाँ, मुझे भी लगता है हमारे महाराज टाइटन अब कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। हाँ, आपने सही कहा।
हमें आज ही चलना चाहिए अब पाताल लोक को। ठीक है, सब लोग चलने की तैयारी करो। लेकिन अगर उस दौरान महाराज आजाद हो गए तो? नहीं, अब नहीं लगता। देखो महाराज, टाइटन आ गए। इतनी जल्दी हार मान गए मेरे सैनिकों? महाराज आप आ गए, लेकिन ये कौन है महाराज? ये रानी कोनाइट, ले जाओ इसे अंदर और कैद कर दो। मेरे बेटे आएंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरा कोबरा आएगा, जरूर आएगा वो। इसे कैद करके रखो और ये जाने ना पाए यहाँ से। चिंता मत कर टाइटन, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा बुया आएगा और मेरा पति कोबरा भी आएगा। अगर तू यहाँ से जाने की कोशिश भी करेगी तो तुझे मेरे राक्षस नोच नोच के खा जाएंगे। लेकिन महाराज, इस कोनाइट को यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि यहाँ कोबरा बुया आ जाएंगे। वही तो मैं चाहता हूँ, कोबरा और बुया यहाँ आए और मेरा शिकार बन जाए। भूलो मत महाराज, अब की बार वो कोबरा अकेला नहीं है, इसका बेटा बुया भी है। मेरे साथ भी तो तुम लोग हो, तुम क्या करोगे यहाँ? हाँ महाराज, काले अंधेरे की शक्ति हमारे साथ है। तो इन बातों को याद करो और अपनी शक्तियों को याद करो। लेकिन भूल मत टाइटन, हमेशा सच्चाई जीतती है, अंधेरा कभी नहीं जीतता। नहीं कोनाइट, अब की बार बुराई जीतेगी, बुराई। तूने हमेशा देखा है। टाइटन मान जा, मेरे बुया बेटे के पैर पकड़ ले और कोबरा के पैर पकड़ ले और माफी मांग ले। महाराज टाइटन, अब की बार तो हम बुया और कोबरा को कच्चा चबा जाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, बुया और कोबरा को पता लग गया होगा।